सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने पवित्र यूक्रिस्त का जो क्लास शुरू किया था, और हम लोगों ने कल के क्लास में ये देखा, ईश्वर ने आदि में मनुष्य की सृष्टि अपने प्रतिरूप में सृष्टि किया था, और मनुष्य पाप कर वो जो जन्म विशुद्धि उन लोगों को जो मिला था उसको नष्ट किया, जिसे हम लोग जन्म पाप ये जो कहते हैं। इस कारण वह जहां पाप हुआ, उस पाप का प्रायश्चित के रूप में, पाप का एक परिणाम के रूप में हम लोग देखा, वहां पर एक मेमने का वध करता हुआ, और पाप का परिणाम स्वरूप वे लोग नग्न एक दूसरे के सामने अनुभव करने के कारण, लज्जा का अनुभव करने कारण उसको ढकने के लिए मेमने का वध कर उसका खाल से उन्हें वस्त्र बना करके दिया, कपड़ा दिया। मतलब है पाप का परिणाम, वहां पर एक रक्तपात हुआ, एक मेमने का वध हुआ। पाप के परिणाम को मनुष्य से उसको ढकने के लिए वहां पर एक मेमने का वध होता हुआ। नए विधान में पाप का प्रायश्चित के लिए मानव जाति के, सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा करके हमारे पापों को हरने वाला मेमने के रूप में ईसा मसीह को हम लोग पाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने काइन और हाबिल के विषय में मनन चिंतन किया था। दो प्रकार का भेंट अर्पित करता हुआ मैंने कहा, नए विधान में ये दोनों प्रकार का भेंट पवित्र यूक्रिस्त की ओर हमें लेकर के जाता है। प्रभु ईसा मसीह के कलवारी बलिदान की ओर हमें लेकर के जाता है। आगे हम लोगों ने देखा, नूह के समय पर जल प्रलय के द्वारा सदाचारी नूह और उसके परिवार के 8 जन को ईश्वर ने बचाया, और नूह और उसके परिवार ने प्रभु को धन्यवाद देने के लिए बलिवेदी बनाता है और बलि अर्पित करता हुआ। बाइबल के अंदर सबसे पहला होम बलि अर्पित करने वाला व्यक्ति के रूप में नूह को हम देखते हैं। इसके बाद अब्राहम का जीवन बलिवेदी से जुड़ा हुआ। ईश्वर ने अब्राहम को कनान देश में लेकर के गया। वहां पर जहां कहीं भी अब्राहम अपना तंबू डाल करके रहना शुरू किया, वहां पर प्रभु के लिए एक वेदी बनाया हुआ। अब्राहम का जीवन, हमारे पूर्व पिता लोगों का जीवन ईश्वर के वेदी से जुड़ा हुआ था, अर्थात ईश्वर से जुड़ा हुआ था। ये भी हमें सिखाते हैं कि हमारा आज का जीवन भी प्रभु के वेदी से जुड़ा हुआ, पवित्र यूक्रिस्त से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आज का क्लास में फिर से हम लोग उसी में प्रवेश करेंगे। पुराने विधान का एक पुरोहिताई का प्रतीक व्यक्ति को, और वो पुरोहिताई का प्रतीक व्यक्ति जैसे ईसा मसीह का प्रतिरूप बन करके आया, उनका नाम है मलकीसदेक। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 14 वाक्य 18 से आगे पढ़ेंगे, मैं उसको निकाल करके थोड़ा सा पढ़ना भी चाहूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 14 वाक्य 18 से आगे, वहां पर लिखा हुआ है, जब अब्राहम
लोत की रक्षा करते हुए सोदोम गुमोरा से में रहने वाला लोत को जो राजा लोग आक्रमण कर उन्हें और उनके परिवार को कैद बनकर के लेकर के गया था, तो इब्राहिम के द्वारा लोट की रक्षा करता हुआ अध्याय 14 के अंदर हम लोग देखते हैं, जब वो इस प्रकार वापस आया तब मलकी सदेक नाम का एक व्यक्ति उनका स्वागत करते हुए, और 18 से मैं पढ़ना चाहूंगा। सालेम के राजा अर्थात यरूशलेम के राजा मलकी सदेक रोटी और अंगूरी ले आया। वह सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, हमारे पूर्वदेव अब्राहम को यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया। अब्राहम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। यहां पर मलकीसदेक को पुरोहित के रूप में, वो सालेम का शांति का राजा या यरूशलेम का राजा ये भी लिखा हुआ है, और वो सर्वोच्च ईश्वर का याजक है करके लिखा। ये नए विधान में ईसा मसीह का प्रतीक है करके इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और यहां पर आगे हम लोग देखते हैं, ये अपने हाथ में बलि अर्पित करने के लिए रोटी और अंगूरी लेके आए। ईसा मसीह जैसे लेवियों का जो धर्म विधि था उसके अनुसार नहीं, मलकीसदेक ने जिस प्रकार का बलि जो रोटी और दाखरस लेके आया उस प्रकार का बलि अर्पित करने वाला ईसा मसीह को हम लोग इब्रानियों के पत्र के अंदर बार बार ये तुलना करते हुए मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर मलकीसदेक महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह का एक छाया, एक प्रतीक के रूप में मिला। दूसरी बात, ये अपने हाथ में रोटी और अंगूरी लेके आया। रोटी और अंगूरी बलि अर्पित करने का विधि आया इज़राइल में जब लेवियों को ईश्वर ने, लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 2 के अंदर हम लोगों को मिलेगा अन्य बलि अर्पित करने के विषय में। जैसे मैंने बोला था, काइन और हाबिल ने अपने जो कार्य जो काम जो करते हैं, जैसे काइन जो है खेतीबाड़ी करता था और हाबिल जो है भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा था, तो वो अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करता था उसका एक भाग प्रभु को अर्पित करता हुआ। और आगे चल करके इस्राएलियों के जीवन में भी हम लोग देखते हैं यही 2 कार्य वे लोग भी करते थे। और लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 7 तक का अध्यायों में 5 प्रकार का बलि के विषय में लिखा हुआ है, और उनमें से लेवी ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर हम लोग देखते हैं अन्य बलि के विषय में। वह अन्य बलि जो अर्पित कर रहा है वो रोटी और उसके साथ दाखरस भी अर्पित करते हैं। यहां पर मलकीसदेक वही कार्य किया। आगे ईश्वर ने सिनाई पर्वत से मूसा नबी के द्वारा वही नियम बना करके दिया, जहां रोटी का जो अन्न बलि जो अर्पित करते हैं उसके साथ नियम बनाया है अंगूरी भी अर्पित करना, अर्थ अर्पित करना। आगे के क्लास में मैं उसको और वर्णन करूंगा। यहां पर मलकीसदेक महायाजक प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक बना, और यहां महायाजक जो मलकीसदेक जो लेकर के आने वाला रोटी और दाखरस पवित्र यूकरिस्त का एक प्रतीक है।
तो यहां से हम लोगों को पवित्र यूक्रिस्त का प्रतीक मिलना शुरू हुआ। और पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर इस पवित्र यूक्रिस्त का प्रतीक मिलेगा। मैं आज आप लोग अगर नोट करते हैं, लिखते हैं, तो मेरे विचार में साथ साथ कुछ लिखते भी जाओ ताकि अच्छी तरह सीख पाए। सबसे पहले ये मलकीसदेक का ये जो कार्य हम लोग दो चीजों में, एक महापुरोहित ईसा मसीह इनकी पुरोहिताई, और दूसरा ये जो लेकर के आया रोटी और दाखरस, वो पवित्र यूक्रिस्त को दर्शाता है। वो उसका एक फोरशैडो है, छाया है, चिन्ह है। इसके बाद यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 में इस्राएली लोग मरुभूमि यात्रा शुरू किए, उस समय पर उनके लिए भोजन नहीं था। अध्याय 16 के अंदर हम लोग देखते हैं ईश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसा करके दिया, आकाश से मन्ना गिरता हुआ, प्रतिदिन उन लोगों का भोजन के रूप में मन्ना बरसा करके दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 एक्सोडस चैप्टर 16 के अंदर हम ये पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इसको हम देखेंगे योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 6 के अंदर वाक्य 31 से आगे ईसा मसीह स्वयं इस मन्ना के विषय में बताया। इसके बाद प्रभु कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूं। इसका मतलब ईसा मसीह उस मन्ना को यहां पर जो आकाश से गिर करके उनका भोजन, उनका जीवन निर्वाह के लिए, खाने के लिए इस्राएली लोगों को चाहिए था, वो मन्ना के रूप में दिया था। ईसा मसीह आकर के कहते हैं नए विधान में स्वर्ग से उतरने वाला, वो जीवन देने वाला रोटी मैं हूं कर करके। यहां पर भी हम लोग देखते हैं ये भी पवित्र यूक्रिस्त का प्रतीक के रूप में ईसा मसीह जो हमें जो सिखाया भी है, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दो बोल करके प्रभु स्वयं सिखाए। इसके बाद बोलते हैं मैं स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी। और अध्याय 6 का हमें मालूम है आगे फिर पूरा प्रभु अनेकों बार बोला स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूं, जो मेरा मांस खाता, मेरा रक्त पीता है वो उसे आनंद जीवन मिलेगा। मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है, जो मुझे खाता है उसे मुझसे जीवन मिलेगा। आदि आदि जो टीचिंग है आगे भी हम लोग उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। इसके बाद यदि लेवी ग्रंथ को निकालेंगे, लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 24 के अंदर मैं थोड़ा सा वो भी उठा करके पढ़ना चाहूंगा। वहां पर भी हम लोग देखते हैं लेवी ग्रंथ अध्याय 24 में वाक्य 5 से आगे अगर हम पढ़ें, वहां पर भेंट की रोटी के विषय में लिखा हुआ है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 के अंदर ईश्वर ने होरेब पर्वत पर, सिनाई पर्वत पर मूसा नबी को दर्शन दे करके एक पवित्र स्थान के सामने एक टेबल बनाने के विषय में, मेज बनाने के विषय में, और उसमें भेंट की जो रोटियां रखने के विषय में बताया था। और यहां पर उसको लेवी ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 5 से 9 तक के वचनों में उसको क्या है, कैसे रखना, इसके विषय में बता करके दे रहा है। तो वहां पर लिखा है तुम 4 शेर, लेवी ग्रंथ चैप्टर 24 वर्स 5 ऑनवर्ड्स, मैदे के 12 रोटियां पकवा करके उनको 6 के 2 पत्तियों में शुद्ध सोने के मेज पर प्रभु के सामने रखो। मेज शब्द निर्माण के विषय में जो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 के अंदर बताया, उसके अभी कैसा रोटी रखना इसके में 12 रोटी क्यों? हमें मालूम है इस्राएल के 12 वंशज हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए 12 रोटियां। इसके बाद आगे लिखते हैं प्रत्येक पंक्ति के साथ शुद्ध लोभान रखना। देखो वहां पर अगला एक चिन्ह और आ रहा है, लोभान। आगे लिखा हुआ है ये लोभान रोटी का प्रतीक बनकर होम बलि के रूप में
प्रभु को चढ़ाया जाएगा। वे रोटी को जलाने की जरूरत नहीं, ये लोबान जो रखा हुआ है रोटी का प्रतीक बन करके प्रभु के लिए फिर बलि, होम बलि के रूप में अर्पित करना। इसका मतलब जब लोबान जलाया जाता है, होम कर देता है, तो वो उस रोटी को जलाने का रूप में प्रत्येक विश्राम दिवस पर इस्राएली लोगों की ओर से प्रभु के सामने नई रोटियां रखना है। विश्राम दिवस के हम लोग विश्राम दिवस क्रिश्चियन लोग नहीं मनाते, नए विधान में प्रभु का दिन इतवार को मना रहा है। अभी आगे देख लीजिए, उन रोटियों पर हारून और उसके पुत्रों का अधिकार है। वे रोटियां शुद्ध स्थान में खाई जाएगी क्योंकि वे परम पवित्र रोटी है। परम प्रसाद कर करके हम लोग इसीलिए बोलते हो, क्योंकि वो रोटी परम पवित्र है। वो पवित्र स्थान पर उसको ग्रहण करना है। जो उसके लिए खाने के लिए योग्य व्यक्ति है, केवल वही लोग उसको खा सकता है करके। ये जो रोटी भी, इसका मतलब यहाँ पर भेंट की रोटी प्रभु के मंजूषे के सामने रखा हुआ, वो टेबल के ऊपर रखने वाली 12 रोटी जो है पवित्र यूक्रिस्त का प्रतीक के रूप में हम लोग देख रहा है। इसके बाद कई और इसके साथ हैं, जैसे ये परम पवित्र है और इसको रखना जरूरी है। आजकल हम लोगों को मालूम है पवित्र संदूक हर चर्च में पवित्र, सबसे पवित्र स्थान है। वहां पर सिबोरियम में पवित्र प्रभु का शरीर को रखा जाता है। ये किसके लिए रखता है? रखने का उद्देश्य है किसी इमरजेंसी में किसी व्यक्ति को अगर देना है तो देने के लिए रखा जाता है एक्चुअली। और वहां पर प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है। अब ये पवित्र रोटी को रखने के लिए जो टेबल है उसके विषय में क्या लिखा है? शुद्ध सोने के मेज पर। इसका मतलब मेज जो है, टेबल जो बनाया है, शुद्ध सोने के टेबल को बना करके, और वहां पर ये 2 पंक्तियों में जो 12 रोटियां रख रहा है, ये प्रभु के मंजूषा के सामने इसलिए रख रहा है प्रभु की उपस्थिति को दर्शाने के लिए। जहां ये रोटी रखा जाता है, इसका मतलब प्रभु का पवित्र उपस्थिति को दर्शाता है। आज कैथोलिक चर्च के अंदर जब सिबोरियम के अंदर ये जो पवित्र रोटियां रखा जाता है, पवित्र मंजूषा में रखा जाता है, उस मंजूषा के सामने इसलिए हम लोग दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि वो प्रभु का उपस्थिति का प्रतीक है। मेरे विचार में आज का ये जो दो बातें जो मलकीसदेक के विषय में हो या मन्ना के विषय में या ये रोटी का जो भेंट की जो रोटी पवित्र स्थान पर जो रखा जाता है, इसके विषय में जो बता करके दिया आपको समझ में आया होगा। और वो प्रभु ईसा मसीह और पवित्र यूक्रिस्त, इसके साथ कैसे हम लोगों को तुलना करना है। और पुराने विधान का ये जो बातें मात्र एक सिंबल है, एक छाया मात्र है, एक चिन्ह मात्र है, जो नए विधान में ईसा मसीह में और पवित्र यूक्रिस्त में पूरा होता है। आगे के क्लास अभी कल आगे और हम सीखेंगे कहां कहां और रोटी और ईसा मसीह जो मेमना और मिल रहा है करके। आज क्लास ये 2 बात में, ताकि छोटे छोटे क्लासों के द्वारा हम अधिक से अधिक सीख पाए। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ सदा रहे। और कैथोलिक चर्च के अंदर हम लोग जितना अधिक विश्वास करते हैं प्रभु का उपस्थिति, यूक्रिस्त में प्रभु का उपस्थिति, और पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करते हुए प्रभु को हम ग्रहण करते हैं। इसके लिए प्रभु हमें हमारी सहायता करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।